गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एम एल चौधरी और अपन देख रहे थे जो पिछले वीडियो में अपन ने देखा था पॉलिनेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि पॉलिनेशन क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी पोलन ग्रेन्स का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण जो होता है, इस प्रोसेस को ही पॉलिनेशन कहा जाता है। और जो पॉलिनेशन होता है, अपन ने देखा था कि सोर्स ऑफ द पोलन यानी पराग कण के सोर्स के आधार पर जो पॉलिनेशन है वो 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है ऑटोगेमी, जिसको अपन ने पिछले वीडियो में कंप्लीट देख लिया था। ऑटोगेमी का मतलब होता है स्वयुग्मन। दूसरा है जिटेनोगेमी, जो अभी अपन देखेंगे। जिसको सजात पुष्पी परागण भी कहा जाता है। तीसरा है जीनोगेमी, जिसको पर परागण भी कहा जाता है, या इसको क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं, पर निषेचन भी इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार जो पॉलिनेशन है वो सोर्स ऑफ द पोलन ग्रेन के आधार पर 3 टाइप्स का होता है: ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी और जीनोगेमी। इसमें से ऑटोगेमी अपन ने कल देख लिया था कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर, यानी एक पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर पहुंचते हैं तो उसको अपन ने क्या कहा था? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी के लिए अपन ने क्या एडेप्टेशन रिक्वायर होती है, ऑटोगेमी के लिए क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है, वो अपन पढ़ चुके थे। अब अपन पढ़ेंगे सेकंड जो है जिटेनोगेमी। इसको सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। क्या होता है जिटेनोगेमी, सजात पुष्पी परागण? यदि पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के एंथर टू स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं, बट प्लांट क्या होता है, इनमें सेम होता है। यानी ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट, यानी एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच अगर पराग कणों का स्थानांतरण होता है तो उसे जिटेनोगेमी कहा जाता है, सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। यानी ये एक प्लांट है, इस प्लांट में जो फ्लावर है, माना कि ये जो फ्लावर हैं वो यूनिसेक्सुअल हैं, यूं कह सकते हैं कि एक लिंगी हैं। तो अगर ये प्लांट सेम है, जो प्लांट है वो सेम है, और इस सेम प्लांट में एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? जिटेनोगेमी कहा जाता है, सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो जिटेनोगेमी है, सजात पुष्पी जो परागण है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो प्रोसेस है, फंक्शन है, वो एज ए क्रॉस पोलिनेशन या जीनोगेमी की तरह हो रहा है। यानी इसमें एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के एंथर पर एंथर से स्टिग्मा पर जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हो कि फंक्शनली जो प्रोसेस है वो किसके इक्वल है? जीनोगेमी के इक्वल है। बट जो जेनेटिकली है वो ऑटोगेमी के इक्वल है। यानी यहाँ पर सेम प्लांट के एंथर से सेम प्लांट के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जेनेटिकली ये क्या है? सेम है। इसलिए जेनेटिकली तो ये प्रोसेस कहलाती है ऑटोगेमी के इक्वल, और जो फंक्शनली जो है ये प्रोसेस कहलाती है जीनोगेमी, यानी पर परागण के इक्वल ये प्रोसेस कहलाती है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं तो जिटोनोगेमी है वो फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन के इक्वल है और जेनेटिकली ऑटोगेमी के इक्वल होती है। तो आप यह देख पा रहे हैं जिटेनोगेमी के लिए मोस्ट ऑफली जो प्लांट है वो तो क्या होता है? बाइसेक्सुअल। बट इस प्लांट में फ्लावर कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल। तो ऐसी कंडीशन में जो पोलिनेशन होता है वो किस प्रकार का हो रहा है? जिटेनोगेमी, सजात पुष्पी
परागण हो रहा है। थर्ड अपन देखते हैं जीनोगेमी, जिसको आप पर परागण भी कहते हो। तो जो थर्ड जीनोगेमी है, जीनोगेमी जिसको आप पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन भी आप इसको कह सकते हो। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन है, पर परागण है, इसको पर निषेचन भी कहते हैं। क्या होता है इसमें? ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन डिफरेंट प्लांट, यानी एक परागकोश से पराग कणों का दूसरे वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। लेकिन यहाँ पर प्लांट भी क्या है? डिफरेंट है। यानी एक पौधे के परागकोश से पराग कणों का दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना पर परागण कहलाता है, जीनोगेमी कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन ए डिफरेंट फ्लावर इज नोन एज जीनोगेमी। तो इसको कहा जाता है जीनोगेमी या पर परागण। इसका मतलब आप यह देख पा रहे हो कि ये प्लांट नंबर 1 है, इसमें जो फ्लावर है वो इट में बी यूनिसेक्सुअल और इट में बी बाइसेक्सुअल। बट आप यहाँ देख पा रहे हो ये सेकंड फ्लावर है, तो इसमें आप इस सेकंड फ्लावर से जो पोलन ग्रेन है फर्स्ट फ्लावर पर आए, फर्स्ट प्लांट के फ्लावर पर आए, तो यहाँ पर प्लांट क्या है? डिफरेंट है। तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर यहाँ पर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? जीनोगेमी कहा जाता है, पर परागण कहा जाता है। आपको बता दूं, जीनोगेमी ही एक ऐसा पोलिनेशन का टाइप है जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के पोलन ग्रेन्स का जो है कॉम्बिनेशन होता है, या यूं कहें जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के गैमेट्स का जो है कॉम्बिनेशन यहाँ पर होता है। यानी पर परागण ही एकमात्र ऐसा परागण का प्रकार है जिसमें आनुवंशिक रूप से भिन्न प्रकार के युग्मकों का संयोजन होता है, कॉन्टैक्ट होता है। क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे हो एक फ्लावर के ऊपर पोलन ग्रेन आ रहे दूसरे प्लांट के फ्लावर से, तो यहाँ पर जेनेटिकली डिफरेंट जो है गैमिट्स का फ्यूजन होगा इन फ्यूचर। इसलिए कहा जाता है कि पोलिनेशन में केवल जीनोगेमी ही एक ऐसा टाइप है जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के जो पोलन ग्रेन्स और जो गैमिट्स हैं वो कांटेक्ट में आते हैं। अब जीनोगेमी की बात चल रही है, तो जीनोगेमी किन में होगी? जीनोगेमी के लिए अडेप्टेशन क्या होंगे जिसके कारण कि उनमें जीनोगेमी हो? तो आप देख पा रहे हैं जीनोगेमी इस यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर प्लांट्स में या यूं के प्लांट जो है वो यूनिसेक्सुअल है, नंबर 1 एडेप्टेशन का जो कंडीशन है वो यूनिसेक्सुअल प्लांट का होना, यानी पादप का एक लिंगी होना। तो आप यहाँ देख पा रहे हो जो प्लांट हैं वो यूनिसेक्सुअल हैं, या तो ये प्लांट जो है वो फीमेल हो सकता है या ये मेल हो सकता है। तो प्लांट अगर यूनिसेक्सुअल हैं तो उनमें यूनिक्यूक सोर्स होगा पॉलिनेशन का जीनोगेमी, यानी जो पादप एक लिंगी होते हैं उन पादपों में परागण का एकमात्र जो तरीका है वो पर परागण ही होगा। इसलिए अपन इसको एक तरह से एडेप्टेशन कह सकते हैं, या अपन इसको यूं भी कह सकते हैं कि ऐसे एडेप्टेशन या ऐसी कंडीशन जो जीनोगेमी को तो इंक्रीज करती हैं, मोटिवेट करती हैं, और जो ऑटोगेमी है या सेल्फ पोलिनेशन है उसको डिक्रीज करती है। तो आप यहाँ देख रहे हो ये जो प्लांट्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, उनमें ऑटोगेमी पॉसिबल नहीं है, तो जनरली इसी बात है क्या होगा? जीनोगेमी होगा। तो ये एडेप्टेशन हो गया एक तरह से जीनोगेमी के लिए कि जिन जो प्लांट्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं, उनके अंदर जो है वो जीनोगेमी ही पॉलिनेशन का टाइप होगा। नंबर 2, अवॉइड द सिंक्रोनी। अवॉइड द सिंक्रोनी यानी समकालिता का नहीं पाया जाना। अवॉइड द सिंक्रोनी क्या है? अवॉइड द जो सिंक्रोनी है इसमें क्या होता है? सिंक्रोनी में अपन ने पढ़ा था
कि एंथर और जो स्टिग्मा है, इनके मेच्योरेशन का जो टाइम पीरियड है वो सेम होता है सिंक्रोनी में। जबकि यहाँ पर बात करें अवॉइड द सिंक्रोनी, यानी मेच्योरेशन टाइम पीरियड ऑफ द एंथर एंड स्टिग्मा आर नॉट सेम और नॉट इक्वल, यानी परागकोश और वर्तिकाग्र इनके मेच्योरेशन का जो टाइम है वो समान नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर चाहे फ्लावर बाइसेक्सुअल ही क्यों ना हो, प्लांट बाइसेक्सुअल ही क्यों ना हो, उनके अंदर ऑटोगेमी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पोलन ग्रेन जब रिलीज होते हैं उस समय यदि स्टिग्मा पोलन ग्रेन को रिसेप्ट करने के लिए मेच्योर नहीं होती है तो पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। या यूं कहें कि स्टिग्मा पहले मेच्योर हो जाए, पोलन ग्रेन बाद में रिलीज हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी जो है ऑटोगेमी पॉसिबल नहीं है। तो अगर अवॉइड द सिंक्रोनी, यानी एंथर से पोलन ग्रेन के रिलीज होने का टाइम और स्टिग्मा द्वारा पोलन ग्रेन को ट्रैप करने या यू के रिसिप्ट करने का टाइम पीरियड अगर सेम नहीं है, तो चाहे प्लांट बाइसेक्सुअल ही क्यों ना हो, उनके अंदर क्या होगा, जीनोगेमी पर परागण पाया जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं थर्ड एडेप्टेशन की। तो जो थर्ड एडेप्टेशन होगा वो है सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी। सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी जिसको हिंदी में सौबंध्यता कहा जाता है। सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी सौबंध्यता कहा जाता है। क्या होता है सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी या सौबंध्यता? कई बार क्या होता है, प्लांट जो है वो यूनिसेक्सुअल ना होकर के, प्लांट तो बाइसेक्सुअल होता है लेकिन उस प्लांट में जो फ्लावर हैं वो यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं। या अपन बात करें, आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये एक प्लांट है। इस प्लांट के अंदर जो है, प्लांट तो बाइसेक्सुअल है लेकिन फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल है। या फिर फ्लावर भी बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, यानी प्लांट बाइसेक्सुअल है और फ्लावर भी बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल बोथ पार्ट प्रेजेंट हैं। तो ऐसी कंडीशन में कुछ प्लांट्स में क्या होता है, यदि सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं, या सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के पोलन ग्रेन डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उस स्टिग्मा द्वारा पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, पोलन ग्रेन को रिसेप्ट नहीं किया जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। तो इसको कहा जाता है सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी, सौबंध्यता इसको कहा जाता है। यानी इसके अंदर एक ही पौधे के, एक ही पुष्प के या एक ही पौधे के भिन्न भिन्न पुष्पों के पराग कणों के बीच अगर परागण की क्रिया होती है, पुष्पों के बीच परागण की प्रक्रिया होती है, तो जो वर्तिकाग्र है उन पराग कणों को स्वीकार नहीं करता, तो इसको कहा जाता है सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी। तो ऐसी कंडीशन में यदि एक प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाएंगे, तो ही पोलन ग्रेन द्वारा जो स्टिग्मा है उसके द्वारा पोलन ग्रेन को रिसेप्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार ऐसी जो कंडीशन है उसको कहा जाता है सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी। और जिनमें सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी पाई जाती है, यानी खुद के फ्लावर से या एक ही पादप के दूसरे फ्लावर से जो है पोलन ग्रेन जो है वो स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो इसको सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी कहा जाता है। जिनमें ये सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी पाई जाती है उनमें पोलिनेशन का एकमात्र जो सोर्स है वो होता है जीनोगेमी, पर परागण वो कहलाता है। तो इस प्रकार ये एडेप्टेशन थी किसके लिए, जो क्रॉस पोलिनेशन को, जीनोगेमी को इंक्रीज करते हैं, ऑटोगेमी को डिक्रीज करते हैं। तो अपन ने पहला देखा फ्लोर का यूनिसेक्सुअल होना, सेकंड देखा अवॉइड द सिंक्रोनी, थर्ड देखा सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी, और जो फोर्थ है वो है डिफरेंट पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा।
डिफरेंट पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। तो अगर फ्लोर के अंदर एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट है, तो ऐसी कंडीशन में भी ऑटोगेमी पॉसिबल नहीं हो पाती, और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जीनोगेमी होगा। कैसे होगा, देखिए एक फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर माना कि एंथर इतनी ऊंचाई पर प्रेजेंट है और स्टिग्मा यहां पर ही प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन में फ्लावर तो बाइसेक्सुअल है, बट एंथर हाईली ऊंचाई पर होने पर जब इस एंथर का डाइसेंस होता है, यानी एंथर से पोलन ग्रेन जब रिलीज होंगे, एंथर का जब स्फोटन होगा, तो पोलन ग्रेन दूर जाकर गिरेंगे, ना कि इस फ्लावर की स्टिग्मा पे गिरेंगे। तो ऐसी कंडीशन में इनमें ऑटोगेमी नहीं हो पाती। या फिर माना कि इस फ्लावर के अंदर जो स्टिग्मा है वो काफी हाइटी पर हो और एंथर जो है वो कम हाइटी पर हो, तो ऐसी कंडीशन में भी जब एंथर का डाइसेंस होगा, पराग कोष का जब स्फुटन होगा, तो परागण सीधे नीचे गिर जाएंगे, स्टिग्मा तक नहीं जा पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, जीनोगेमी। तो कहा जाता है कि डिफरेंट पोजीशन ऑफ द एंथर एंड द स्टिग्मा, अगर परागकोश और वर्तिकाग्र की जो स्थिति है वो अलग अलग है, तो ऐसी कंडीशन में उन प्लांट्स के अंदर, उन फ्लावर्स के अंदर जो है वो जीनोगेमी होगा, पर परागणी होगा, उनमें स्वयुग्मन यानी ऑटोगेमी नहीं होगी। तो ये एडेप्टेशन थे जीनोगेमी के। अब जीनोगेमी इन प्लांट्स में पाई जाएगी, या यूं कहें ये जो कंडीशन थी अपन ने जो पढ़ी थी, जो इंक्रीज करती है जीनोगेमी को, या यूं कहें पर परागण को। अब अपन ने जो पर परागण या जीनोगेमी पढ़ा है, इसकी बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, यानी मेरिट और डीमेरिट्स की अपन बात करते हैं, प्रॉफिट और लॉस की अपन अगर बात करते हैं, तो एक तरफ बात करें प्रॉफिट की और दूसरी तरफ बात करें अपन लॉस की, तो देखिए क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है किसका, जीनोगेमी का। तो पहले प्रॉफिट की बात करते हैं, लॉस की बात बाद में करेंगे। तो जो जीनोगेमी है, पर परागण है, उसका क्या प्रॉफिट है, इसका प्रॉफिट ये है कि इसमें डिफरेंट टाइप के गेमिट्स जो हैं उनका फ्यूजन होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो ऑफ स्प्रिंग होती है उसमें वेरिएशन क्रिएट होती है, और वेरिएशन जब क्रिएट होती है, तो ये जो वेरिएशन है उस ऑफ स्प्रिंग को चेंजिंग क्लाइमेट में अडेप्ट होने में कंट्रीब्यूट करती है। या यूं कह सकते हैं कि ये वेरिएशन जो ऑफ स्प्रिंग में डेवलप हो रही हैं, इन वेरिएशन के कारण जो है बायोलॉजिकल सक्सेशन में कंट्रीब्यूट मिलता है। तो ये एडवांटेज है, या यूं कह सकते हैं कि ये मेरिट है किसका, जीनोगेमी का, कि इसके अंदर वेरिएशन क्रिएट होती है, और वेरिएशन क्रिएट होने के कारण जो ऑफ स्प्रिंग है वो चेंजिंग क्लाइमेट में अपने आप को ज्यादा अडेप्ट कर पाती है। और इसी प्रकार ये वेरिएशन जो है जनरेशन टू जनरेशन इंक्रीज होती जाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो ऑफ स्प्रिंग डेवलप होगी, आने वाले समय में वो न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करेगी, या यूं कह सकते हैं शॉर्ट में कि ये बायोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। नंबर 2, जो यूजफुल करेक्टर है, दो स्पीसीज के अंदर इनका कॉम्बिनेशन करने में इसका उपयोग किया जाता है। यानी जो दो डिफरेंट स्पीसीज हैं उनमें पाए जाने वाले जो यूजफुल करेक्टर हैं उनको एक ऑफ स्प्रिंग में लाने के लिए क्रॉस पोलिनेशन करवाया जाता है, जीनोगेमी करवाया जाता है। तो इस प्रकार अपन यूं कह सकते हैं कि वेल डेवलप और उच्च क्वालिटी के हाई क्वालिटी की जो ऑफ स्प्रिंग है डेवलप करने के लिए क्रॉस पोलिनेशन का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो जीनोगेमी है, पर परागण है, इसका उपयोग जो है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करने के लिए, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करने के लिए, जिसको हिंदी में कहा जाता है अंत प्रजनन अवनमन, यानी जो ऑटोगेमी होती है, कंटिन्यू अपन जनरेशन टू जनरेशन तक अगर ऑटोगेमी करवाते हैं, तो जो ओप स्प्रिंग आती है उस ओप स्प्रिंग में रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, उसको कहा जाता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन।
तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन थी उसको क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। किसके द्वारा? क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी के द्वारा। तो ये जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर किया जा सकता है जीनोगेमी के द्वारा, तो ये जो बेनिफिट्स थे, एडवांटेज थे किसके? जीनोगेमी के। किसके द्वारा वेरिएशन क्रिएट होती है? ये ऑफ स्प्रिंग चेंजिंग क्लाइमेट में अपने आप को अडेप्ट कर पाती है और ये बायोलॉजिकल सक्सेशन में कंट्रीब्यूट करती है। डिजायरेबल जो करेक्टर होते हैं डिफरेंट स्पीसीज में प्रेजेंट होते हैं, उनको एक स्पीसीज में लाया जा सकता है। इसके अलावा जो हार्मफुल करेक्टर होते हैं, चौथा या युग थर्ड अपन ने पढ़ चुका कि इनब्रीडिंग को दूर करने के काम आता है। चौथा, जो हार्मफुल करेक्टर हैं, जो हार्मफुल करेक्टर हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। जो हार्मफुल करेक्टर किसी स्पीसीज में प्रेजेंट है उनको हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार ये तो थे एडवांटेज। बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज में आता है कि जो क्रॉस पोलिनेशन होता है उसमें पोलिनेशन का जो सक्सेसफुल रेशियो है, पोलिनेशन का जो सक्सेसफुल रेशियो है वो काफी क्या होता है? कम होता है। क्योंकि पोलन ग्रेन का कांटेक्ट में जो आना है वो जस्ट चांस होता है इसमें। इसलिए लॉस ऑफ पोलन ग्रेन, लॉस ऑफ पोलन ग्रेन वो भी क्या होता है? काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा थर्ड जो डीमेरिट्स की बात करें तो जो इसके अंदर जीनोगेमी है उसमें लॉस ऑफ जो पोलन ग्रेन हो रहा है या यूं कहें पॉलिनेशन की जो सक्सेसफुल रेशो है वो काफी कम होता है। इसके अलावा इसमें आगे जो हानि है या नुकसान है वो ये है कि अगर कंटिन्यू अपन जीनोगेमी करवाते जा रहे हैं तो इसके अंदर कुछ जो हार्मफुल करेक्टर हैं जिसको अपन ने रिमूव किया था, कई बार क्रॉस पॉलिनेशन में हार्मफुल करेक्टर्स का भी ट्रांसफर हो जाता है। तो इस प्रकार ये काफी जो है खर्चीली प्रक्रिया भी मानी जाती है क्योंकि इसमें पोलन ग्रेन जो है काफी क्या होते हैं? खर्च होते हैं। तो ये थे इसके डिसएडवांटेज। तो इस प्रकार अपन ने देखा पोलिनेशन, और पोलिनेशन के तीन टाइप देखे और तीनों टाइपों के अपन ने जो एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एडेप्टेशन वो अपन ने देखे। तो इसके साथ अपना जो पोलिनेशन के टाइप थे वो कंप्लीट हुए। अगले प्रोसेस में देखेंगे हम पोलिनेशन के एजेंट। तब तक के लिए